A1 मोटिवेशन प्रेजेंट। यह स्पीच खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले से पबजी खेलते थे, खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी मानते हैं। लेकिन आज हम इसी पबजी गेम से ज़िंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और जो लोग पबजी नहीं खेलते वो लोग भी इस स्पीच को ज़रूर सुने, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हमेशा प्लानिंग बना कर खेलें। पबजी गेम से सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से ज़मीन पर उतरते हैं तो उसके बाद वह सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बाहर उतर जाते हैं और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 2, भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज़ हमें सिखाती है कि भेड़ चाल ना चले। जब भी आप प्लेन से उतरते हो तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह उतर जाते हैं जहां पर पहले ही बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चल रहे हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारी असल ज़िंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान में नहीं रखते। इसलिए हमेशा याद रखिए, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। नंबर 3, अपने साथ ज़रूरी सामान को ही रखें। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा ज़रूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज़ उन्हें सामने दिखती है वह उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं, बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और, जो उनमें लगने ही नहीं वाली। अब इसी बात को अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं के लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन दिन भर आप उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में घुमाते जाते हैं। तो हमें यहाँ से सीख मिलती है, फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा जो चीज़ हमारे लक्ष्य के काम आए उसी चीज़ को हम अपने पास रखें। नंबर 4, हमेशा टीम वर्क करें। अगली चीज़ जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपने टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी गालियाँ सुनने को मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। अब इनमें से कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के बंदों को ही दूर से बैठकर मारते हैं, उसे रिवाइव भी नहीं देते। ऐसी टीम ज़्यादातर देर तक नहीं टिक सकती जो यूनिटी के साथ नहीं खेलते। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे जीवन में टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई व्यक्ति आपको कब आके मार जाए और आपको पता भी ना चले। नंबर 5, कमज़ोर व्यक्ति को साथ लेकर चले। अगली चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा कमज़ोर साथी को साथ लेकर चले। जब हम भी पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर जुड़ जाता है जो नया होता है या जिसे ज़्यादा खेलना नहीं आता, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो 2 व्यक्ति बैठकर उस पर निकल देते हैं और एक व्यक्ति पीछे ही रह जाता है। पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमज़ोर हैं उन्हें हमेशा साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास जो भी है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उनमें से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी गेम खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ
सामान ढूंढते रहते हैं। उनका गेम पर ध्यान ही बिल्कुल भी नहीं होता। उनके पास स्कार एल गन होती है। वो पूरी टीम M416 गन ढूंढते रहते हैं और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, उनके सामने से ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मार डालता है और उसका सारा सामान इकट्ठा किया लूट लेता है। इसलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए, जो आपके खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा। ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा वो आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। नंबर 7, अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को चार्ज करते रहे और हमेशा एनर्जेटिक बने रहे। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना इम्पोर्टेंट है। समय समय पे आप यदि अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाओगे, बैंडेज नहीं लगाओगे तो आप बहुत ही जल्दी मर जाओगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ काम ही करते नहीं रहना, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना है। नंबर 8, अगली बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर ना समझे। जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन हैं। और ऐसा ही हमारे साथ पबजी गेम में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको कभी नहीं पता होता। इसलिए आप दबंग बन के उनके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को मार देता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हम अपने कंपटीटर को अपने से कमज़ोर मान लेते हैं, जो कि हमारे हार का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमज़ोर ना समझें। नंबर 9, सही मौके का इंतज़ार करें। अगली सीख हमें मिलती है कि सही मौके का इंतज़ार करें। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए। कई लोगों को अपने पबजी गेम में देखा होगा कि खुलेआम घूमते रहते हैं और गंडागंड गोलियां चलाते रहते हैं, और एक व्यक्ति दूर पर स्नाइपर लेके बैठा होता है और एक ही शॉट में उस व्यक्ति को मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते होंगे छुप कर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल, लेकिन कई बार चुप कर बैठना ही सही मौके का इंतज़ार करना होता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में सही मौके का इंतज़ार करें और उसी के बाद एक्शन लें। नंबर 10, जीवन का आनंद लो। अंत में जो सबसे बड़ी सीख है वो है जीवन का सत्य। जब आप मरेंगे तो आपके अपने लोग ही आपके सम्मान को लूट लेंगे। इसलिए जीते जी अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उनका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद लुटेरे तो बैठे ही हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सीख थी जो हर इंसान को पबजी गेम से ज़रूर सीखनी चाहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी मोटिवेशन स्टोरी? ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल A1 मोटिवेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली स्टोरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।